नमस्कार, खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा के समर्थन में आए विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला। कहा, बाबा का आश्रम नगर निगम सीमा में नहीं आता। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले 25 विधायकों को गद्दार बताते हुए लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते अचानक एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी के पास स्थित आश्रम एवं अंबिकापुरी स्थित आश्रम की नपती के लिए इंदौर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जिस पर अब काफी बवाल खड़ा हो चुका है और इसी कारण बाबा के समर्थन में कांग्रेस के दो विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला बुधवार को सुबह कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने बाबा से कहा कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। दोनों विधायकों ने इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह को प्रमोटी कलेक्टर बताते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के इशारे पर कंप्यूटर बाबा को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मेरे सिर्फ यह 2 आश्रम नहीं है बल्कि अन्य 14 और आश्रम है। सरकार चाहे तो सारे आश्रम तोड़ दे, मंदिर तोड़ दे और मैं तो कहता हूं कि 5 तारीख को जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो किसी तारीख पर राम मंदिर निर्माण करने की बात करने वाली भाजपा देवी मां का मंदिर भी तोड़ दे। फिर भी लोकतंत्र बचाने के अभियान को मैं जारी रखूंगा और मेरी यह यात्रा लोकतंत्र की हत्या करने वाले 25 गद्दारों को सबक सिखाने तक जारी रहेगी। खोजी न्यूज के लिए शेखर मालवीय की रिपोर्ट। पटेल साहब बताएं, आज यहाँ पर आप ये जो मंदिर है आपको समझता है और नगर निगम ने नोटिस कंप्यूटर बाबा को दिया है, क्या कहना है? सिर्फ उनकी जब विनाश आता है किसी का तो कहीं ना कहीं बुद्धि हर लेता है और हद होती है चापलूसी की। चापलूसी सिर्फ किसी के कहने पे किसी भी संत को परेशान करना ये बहुत ही गलत बात है। रही बात, मैं समझूं ये जो मंदिर है ये हमारे समाज का मंदिर है, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है, ये हमारे पूरे संपूर्ण समाज ने ये मंदिर बनाया है, ना कि किसी और कंप्यूटर बाबा ने बनाया है या कि किसी और व्यक्ति ने बनाया है, या सरकारी इसके अंदर कोई फंड नहीं है। रही बात, उनको इतना भी होश नहीं है चापलूसों को, जो अधिकारी यहाँ कलेक्टर कमिश्नर हो या जो जितने भी लोग हैं, मुझे तो ये शर्म आती है उनकी बुद्धि के ऊपर कि उनको ये होश ही नहीं है। ये नगर निगम सीमा के बाहर है, जो ये जहाँ मंदिर स्थापित है या आश्रम स्थापित है ये ग्राम पंचायत की ज़मीन के ऊपर, ना कि नगर निगम की सीमा के ऊपर। जब आपकी सीमा में आता ही नहीं है तो आपको क्या अधिकार? पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ी बहुत भी अगर बुद्धि हो तो मैं ये समझता हूँ कि इन अधिकारियों हों या बीजेपी के नेता हों, जितने भी हैं, मैं उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है कि आप मंदिर अगर तोड़ने जाओगे, अभी तक सिर्फ बात करते थे मंदिर हम बनाएंगे, हिंदुओं की पार्टी, बीजेपी पार्टी, लेकिन क्या ये मंदिर तोड़ने का अधिकार किसने दिया भैया आपको? आपकी सत्ता आ गई, इतना मत अपने आप में इतना घमंड में चूर हो आप कि इसी इंदौर जिले के अंदर, इंदौर शहर के अंदर की अगर बात करो तो अकेले 250 मंदिर बने हुए हैं बगीचों के अंदर। कार्रवाई करती है तो आपका क्या कदम रहेगा? नगर निगम को पहली चीज़ तो कोई कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है, और अगर यहाँ अगर कोई कार्रवाई होती भी है, अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो मैं ही नहीं, पूरा संपूर्ण समाज ही नहीं, पूरा संतों का समाज भी, हम सब, पूरी कांग्रेस पार्टी भी इस मंदिर को एक ईंट से ईंट को हिला भी नहीं सकता है, ना हम हिलाने देंगे। जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। पहली बात हम आज समझाने आए हैं, कहने आए हैं मीडिया के माध्यम से कि पहले बात फिर मुलाकात, और जरूरत पड़ी तो हम मारेंगे लात। उस पर टिप्पणी इसी नहीं करूंगा कि उनको जो लगे उनको। मैंने अभी और बताया, मध्य प्रदेश में 2 बार नहीं है, एक जमुड़ी में भी है, 3 है और 13 जो है 16 जगह हमने बनाए हैं, जनता के सहयोग से बनाए हैं। लोग जो परिक्रमावासी आते हैं उनको रुकने की जगह नहीं है, ये संत आते हैं उनको रुकने की जगह है, उनके लिए मैं नर्मदा किनारे भी बहुत सारे बनाए हैं। और जनता के लिए मैं मैं तो रहता नहीं कहीं नहीं, सब जगह बनाता हूँ, छोड़ता हूँ। तो मैंने उनको 14 की लिस्ट भी, 13 की लिस्ट जो 2 बनाए हैं, तो 14 की लिस्ट और हमसे ले लें, और जहाँ जहाँ है वो तोड़ दें, परंतु वो डरवाए ना। आश्रम के कागज है कि नहीं? देखिए, हमें सुनिए, हम बाबा जी ठहरे, यदि उनको लगता है कि इसके कागज नहीं है तो तोड़ दें, हमारा पॉइंट वो नहीं है। इसके पहले कहाँ गए थे? कितने सालों से ये बने हैं, कहाँ गए थे आप? और इसके बाद भी कहाँ जाएंगे? अब यही जब हम लोकतंत्र खतरे में पहुंच गया तो हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं तो आप डर गए, इसका मतलब आपने लोकतंत्र की हत्या की है। अरे भाई, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि हमने की है, तभी तो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं आप। वार करने का और आगे पीछे मौका था। इस टाइम जो करना
ये जनता सब समझती है। उपचुनाव में तुम्हें बताएगी कि जिस ढंग से तुम ये काम कर रहे हो शिवराज जी, ये पाखंडी काम। एक तरफ धर्म की बात करते हो, वहाँ राम मंदिर मैं तो कहता हूँ तोड़ने का काम 5 ही तारीख रखो, 5 अगस्त, क्योंकि 5 अगस्त में भूमि पूजन है वहाँ अयोध्या में। 5 तारीख को वो करेंगे वहाँ, और तुम 5 तारीख को यहाँ पे मंदिर तोड़ो। एक तरफ मंदिर भूमि पूजन करोगे तो दूसरी तरफ मंदिर तोड़ने का काम करो, क्योंकि जब तुम्हें अधर्म का काम करना ही है, तुम्हें लोकतंत्र की हत्या करना ही है, तो ये करिएगा। मैं कहीं नहीं बोलूँगा। सनातन धर्म को लगता है कि मंदिर धर्मशाला टूट रही है, वो उसका जवाब देगी, जनता जवाब देगी। मुझे तो, हम तो बाबा ठहरे, हमने हर जगह लोगों के सहयोग से 16 जगह स्थान बनाए हैं लोगों को रोकने के लिए, मंदिर का निर्माण किया है। अब यदि सनातन धर्म को लगेगा कि हमें रोकना चाहिए तो रोकेंगे। कंप्यूटर बाबा नहीं, 1 मिनट और। दूसरा, यदि हम लोग को जगह जब रुकने की नहीं होगी तो साधु संत समाज सेम हाउस के सामने वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, और उनके सामने अंदर सीएम रहेंगे सीएम हाउस पे, शिवराज तो बाहर, हम पूरे संत समाज रहेगा। उनको लगता है हमारे सामने रहो तो हम लोग वहीं रहेंगे। हम लोग फक्कड़ हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बाबा ऐसा तो नहीं कि शिवराज चौहान के खिलाफ आपने जो मोर्चा खोला है उसका षड्यंत्र मनाया जा रहा है? देखिए, हमने उनके खिलाफ नहीं खोला, हमने या हमारे संत समाज ने, और जनता भी, ये जनता भी बोलेगी आने वाले समय में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है, संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप बताइए, हम तिरंगा झंडा लेके चलते हैं, भगवा का झंडा आप देखिए, आप सब दिखा तो रहे हैं। हाँ, और हमने कहा है कि आपको जहाँ लगे जनता जनार्दन वहाँ वोट दो, इन 25 गद्दारों को वोट नहीं देना है, क्योंकि इनको 5 साल के लिए चुना था और 15 महीने में वापस आ गए। ये जो यात्रा है, ये एक तरह से राजनीतिक यात्रा भी कही जा सकती है, लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि साधु संत तो धार्मिक यात्रा निकालते हैं। देखो, जब धरती पर कष्ट हुआ तो भगवान का अवतार हुआ। जब ऐसी जरूरत पड़ी है तो साधु संत आगे आए हैं। जब लगा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या होने लगी, आज ये करेंगे कल वो करेंगे, तो हमारे तो यही चलेगा। जनता के ऊपर सारा लोड आएगा। ये खर्च किसके ऊपर आएगा? ये उपचुनाव आएगा तो कैसे आएगा? इसलिए संत समाज इसका विरोध करेगी, चाहे जो भी बलि चढ़ाना पड़े, चाहे संतों के टुकड़े कर दो, चाहे आश्रमों के टुकड़े कर दो, चाहे मंदिर के टुकड़े कर दो, पर संविधान के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस तरह से बीजेपी इस तरह के काम कर रही है, आपको लगता है आपकी जान को भी खतरा है? हाँ, मुझे तो वो इसके बाद मेरे मारने का भी है। मुझे लगता है शिवराज अब, क्योंकि जो सुरक्षा थी वो वापस कर ली, इसके बाद नोटिस दे दिए, और इसके बाद अब तीसरा बचा हत्या करने का। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या करते करते अब धर्म की हत्या करने लगे। अब ये धर्म की हत्या के बाद अब कंप्यूटर बाबा की हत्या करेंगे शिवराज। धन्यवाद। आप देखिए, विशाल पटेल हो या मैं हूँ, हम जनप्रतिनिधि, हमको जनता ने चुना, जनता के बीच के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम पे 1 केस लगा है, 10 केस लगा है, 100 केस लगा है, उससे हम डरने वाले नहीं है। और रही हमारी बात, हम उनसे मिलने गए थे, एक कम्युनिटी कलेक्टर हमको बाहर बैठाता रोड पे, मना करता बैठने के लिए। हम उसकी क्या औकात उसकी बैठाने की हमारे बाहर? इसके लिए जनता हमारे साथ में, व्यापारी हमारे साथ में। आज हमारा शब्द सम्मान हो जा रहा है, क्योंकि हमने जनता की लड़ाई, उसके पहले ठेलों वालों ने इनने हमारा सम्मान किया है। परंतु आज देखिए, इंदौर शहर की यह हालत हो गई है, तो प्रदेश की क्या हालत हो रही होगी ये आप देख सकते हैं। और आपको माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ऐसा हुआ अगली बार तो भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप जनता की लड़ाई लगा, कोरोना महामारी चल रही है, इसमें हम आपके साथ हैं, हमेशा लड़ेंगे और साथ में रहेंगे। हम लोगों से निवेदन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आपसे ज़्यादा वो समझते हैं, अब क्या शिवराज जी समझते नहीं, क्या सिंधिया जी नहीं समझते, क्या ये मंत्री नहीं समझते, क्या तुलसी सिलावट नहीं समझते? जो इन लोगों को कोरोना हो गया, ये लोगों से गले गले मिल रहे हैं, आम जनता तो नहीं मिल रही गले गले। आज देखिए, आम गरीब परिवार भी वो समझ गया कि भाई कोरोना से मेरा परिवार दुखी होगा, ये होगा। परंतु ये लोग सब्जी बेचने वाले बोलते कोरोना हो गया, किसको हो गया? ये अपने परिवार को नहीं, ये पूरे देश को, प्रदेश को बर्बाद करने तुले में। और आम पर अपने परिवार की चिंता पाल रहा है, उनको खाने की चिंता नहीं है, उनको चिंता नहीं है। और ये लोगों से मिल रहे हैं, वो चुनाव में लगे हुए, उपचुनाव चिंता है, क्योंकि उनकी सरकार गिर जाएगी 2 महीने बाद। जब भी चुनाव होंगे, कांग्रेस 25 चुनाव सीट जीतेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। कमलनाथ जी जो 15 महीने में करके दिखाया, इन्होंने 15 साल में नहीं करके दिखाया। इसलिए आम पब्लिक हो या व्यापारी हो या किसान हो या युवा हो, सब हमारे साथ। बिजली का बिल माफ़ किया है हमने, 100 यूनिट। आज देखिए हज़ारों बिल आ रहा है, हर आदमी परिवार परेशान हो रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं, आधे पैसे भर दो, आधे देखेंगे। जो 2 लाख का कर्जा हमने माफ़ करा था, 3 किस्तों माफ़ करना था हमको। 51,000 कर्जा माफ़ करा, फिर 1 लाख का कर्जा माफ़ करा। अब 2 लाख की बारी आई थी, परंतु 2 लाख की बारी आई थी, उसके पहले इन्हें सरकार गिरा दी हमारी। तो वो किसान भी इनको माफ़ नहीं होगा, जिसको मिल गया है वो भी इनको माफ़ नहीं करेगा। दोनों मिल के भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस विजय होगी। कौन होना चाहिए कलेक्टर आपके हिसाब से? अगर आप इंदौर में IPS होना चाहिए, जो IAS होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर
इंदौर शहर एक राजधानी है, डायरेक्ट IAS होना चाहिए। और इंदौर शहर के अंदर ऐसा शहर है कि नहीं, यहाँ से पूरे प्रदेश की राजनीति चलती है, ये आर्थिक राजधानी है। और आदरणीय शिवराज जी महीने में 4 बार इंदौर आते हैं और काम करते हैं, और उन्होंने ऐसे कलेक्टर को भेज दिया, और जो इंदौर में कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ